हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि एक्सेंचर से रहने वाला है। ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों ने एक्सेंचर में जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको कंप्लीट किया होगा। एंड काफ़ी बच्चे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भैया एक्सेंचर के ऊपर ये चीज़ बताओ कि एग्ज़ाम जो है वो वर्चुअल होने वाला है या इन सेंटर होने वाला है या फिर एक्सेंचर किसी कॉलेजेस में एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते जाना सारी चीजों को। अगर आपने एक्सेंचर में अप्लाई किया है, अगर आपको मूव अहेड वाला मेल आया तो आपको एक नीचे लाइन दिखी मिलेगी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एसईबी की लिंक दी है, क्यों दी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। It is mandatory for all candidates to attend the behavior, cognitive, and technical coding assessment from computer labs or any other room hall assessment center as designated by the college Accenture authorities within the college premises. Accenture centers. Any candidate taking assessment from venue other than college premises or assessment center will not be taken ahead in the recruitment process. Candidates can apply for communication assessment from any virtual noise-free venue within the stipulated time period. Requirement to be physical available at assessment premises will not be applicable for candidates who will be assigned and communicated by Accenture to take the virtual assessment. ठीक है। इसको पूरी बात को ध्यान से समझते हो, पूरी बात को ध्यान से समझना और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरी बात को ध्यान से समझो। एक्सेंचर की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी वो लास्ट ईयर कंडक्ट कराई गई थी। सो एक्सेंचर की जो 2024 में प्रोसेस कंडक्ट करवाई गई थी, इट वाज अ वर्चुअल रिक्रूटमेंट। चाहे वो ऑन कैंपस हायरिंग हो, चाहे वो ऑफ कैंपस हायरिंग हो। अब उस हायरिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कंडक्ट हो गई कि जो एक्सेंचर की जो पूरी हायरिंग थी वो यहाँ पर वर्चुअल थी, और उस चक्कर में यहाँ पर लास्ट ईयर सभी बच्चों ने पूरे के पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करे। बिकॉज चीटिंग हुई काफी ज्यादा, एक्सेंचर की हर हर जगह चीटिंग की चीटिंग हुई। तो इस साल क्या हुआ कि जब ऑन कैंपस की हायरिंग हुई और जब ऑन कैंपस के लिए एक्सेंचर आई, तो उनने बोला कि भाई साहब देखो, सबसे पहले तो हम आपका जो टेस्ट पैटर्न है उसको चेंज कर देंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, उनने टेस्ट पैटर्न ही चेंज कर दिया। उनने बोला देखो, पहली बात तो टेस्ट पैटर्न ही हम पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। दूसरी बात, जो असेसमेंट होगा वो यहाँ पर कॉलेजेस में होगा। तो जो एक्सेंचर ऑन कैंपस आई थी उसके जो असेसमेंट्स हुए थे वो कॉलेजेस में हुए थे। अभी तक जितना भी अपडेटेड पैटर्न का टेस्ट हुआ है, जो भी अपडेटेड पैटर्न है एक्सेंचर का इस बार, उसके अकॉर्डिंग अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं वो सारे ही ऑफलाइन हुए हैं, मतलब के कॉलेजेस में हुए हैं। अब यहाँ पर जो हायरिंग है वो यहाँ पर ऑफ कैंपस हायरिंग है। ठीक है। अब ये हायरिंग जो है ये ऑफ कैंपस हायरिंग है। अब क्या इसके असेसमेंट ऑफलाइन होने वाले हैं या ऑनलाइन होने वाले हैं? देखो, मैं सबसे पहले आपको इसमें एक चीज क्लियर करता हूं। अभी तक अगर आप देखोगे ना, तो जो आपको एमएसबी जो एसईबी का टेस्ट का जो मेल आया है मूव अहेड वाला, वो सेम मेल यहाँ पर ऑन कैंपस में भी आया था और उनको भी एसईबी इंस्टॉल करवाया गया था। बिकॉज उसके बिना आप यहाँ पर एक्सेंचर का मॉक टेस्ट नहीं ले पाओगे। और सेकंड बात जो ये है इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो मॉक टेस्ट होगा वो आपका वर्चुअल होगा, मतलब ऑनलाइन होने वाला है। ये तो कंफर्म है कि जो आपका मॉक असेसमेंट सबसे पहले आपको रिसीव होगा वो वर्चुअल होने वाला है। मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पर बिहेवियर असेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्लस आपको गेम बेस्ड जो आपका टेस्ट होता है उसके आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका वर्चुअल रहता है। अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं यहाँ पर जो कि अपडेटेड पैटर्न के साथ हुए हैं वो सारे के सारे ऑफलाइन हुए हैं। तो इस बार जो प्रोसेस है एक्सेंचर की, जैसा इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये वाली जो प्रोसेस है वो किसी असेसमेंट सेंटर, कंप्यूटर लैब्स या फिर एक्सेंचर के सेंटर में हो सकती है या कॉलेजेस में हो सकती है। कैसे क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और कम्युनिकेशन असेसमेंट हमेशा से वर्चुअल हुआ है, इस बार जो ऑन कैंपस का जो असेसमेंट था वो भी यहाँ पर वर्चुअल हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे तो ये भी मेंशन किया गया है कि रिक्वायरमेंट टू बी फिजिकली अवेलेबल एट असेसमेंट premises will not be applicable for the candidates who will be assigned and communicated by Accenture to take the virtual assessment। एंड इसको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रेसेस में लिखा हुआ है, मतलब जो मेन पॉइंट है वो तो यही है डिस्क्लेमर पीरियड तक का, ब्रेसेस में बाकी का पॉइंट लिखा हुआ है। मुझे मतलब जो मेल लेके पर्सनली अभी देखने को लग रहा है, क्योंकि अभी ऑफ कैंपस का एक भी असेसमेंट नहीं हुआ है, तो हम 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते कि भाई ऑफलाइन ही असेसमेंट होगा। बट जो मेल देखकर लिखा है उसमें ध्यान से देखना, उनने ये एक जो ब्रेसेस दिया हुआ है, ब्रेसेस का मतलब हमेशा ऑप्शनल इंस्ट्रक्शन की तरफ लिया जाता है। तो उसको देख के ये लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कैंडिडेट्स को जो मेल आएंगे वो ऑफलाइन एग्जाम के आएंगे। और ऑफलाइन एग्जाम कहां पर होगा?
कॉलेजेस में होगा, ठीक है, कॉलेजेस, काफी सारे कॉलेजेस को यहाँ पर एक्सेंचर का सेंटर टाइप का बना दिया जाएगा। भाई आपको एक कॉलेज का एड्रेस दे देंगे, जैसे अभी कंपनीज काफी सारी, जैसे कॉग्निजेंट है या आईबीएम है, जो अभी काफी बार कॉलेजेस में ड्राइव कंडक्ट करवा देती हैं। तो आपको कोई एक कॉलेज होगा जिसको यहाँ पर असेसमेंट सेंटर की तरह बनाया जाएगा, और उस कॉलेज में आपका यहाँ पर जो टेस्ट है वो यहाँ पर हो सकता है। काफी बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि हमारी टीपीओ का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, उन्हें अता पता नहीं है ऑफ कैंपस से। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो टेस्ट है अगर ऑफलाइन होते हैं तो जरूरी नहीं है ये आप ही के कॉलेज में होगा, आपका जो असेसमेंट का सेंटर है वो किसी और कॉलेज में भी जाके पढ़ सकता है, जो कि शायद एक्सेंचर के चिन्हित सेंटर हो। तो ऑफलाइन जो असेसमेंट है वो यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक्सेंचर ने भी अभी तक इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक के जितने भी यहाँ पर जो टेस्ट हुए हैं एक्सेंचर के ऑन कैंपस में, वो इस वाली ड्राइव के ऑफलाइन ही हुए हैं। तो अभी हमें देखना होगा, चांसेस हैं कि जो टेस्ट है वो ऑफलाइन हो सकता है, बट अभी 100% श्योर हम इसमें नहीं कह सकते। ये बात भी ध्यान से रखना कि 100% श्योर हम इस चीज पर नहीं कह सकते कि भाई जो आपका टेस्ट है वो आपका यहाँ पर ऑफलाइन ही होने वाला है, बट चांसेस रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर एक और मैं इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ, एक चीज ध्यान से समझना, मॉक टेस्ट अटेंड करना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। उसके लिए एसीबी इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल होगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है वो भी यहाँ पर आपका वर्चुअल रहने वाला है। ये दोनों तो आपके वर्चुअल ही रहेंगे। मेन चीज आता है आपका कॉग्निटिव असेसमेंट, और यही दोनों आपके एलिमिनेशन है, कॉग्निटिव, टेक्निकल, यही मेन दो एलिमिनेशन है। कोडिंग तो ऐसा है कि हल्का असेसमेंट है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा खास है नहीं, मेन तो कॉग्निटिव और टेक्निकल का है, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपके, ये अभी देखते हैं, ये शायद आपके ऑफलाइन हो सकते हैं, बिकॉज अभी तक एक्सेंचर ने ऑफलाइन ही लिए हैं टेस्ट, ठीक है। मे बी इट इज पॉसिबल कि ऑफलाइन हो जाए, ठीक। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, कॉग्निटिव में आपके गेम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3 गेम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और टेक्निकल में आपके यहाँ पर एमसीक्यूज आएंगे, 45 एमसीक्यूज, ठीक है। उसके लिए अब हमने एक चीज प्रोवाइड कराई है, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, गेम बेस्ड असेसमेंट हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है अपने कोर्स के अंदर। तो अगर आप वीडियोस को गो थ्रू करोगे एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गेम बेस्ड असेसमेंट में आपको क्या क्या करना है। प्रॉपर एग्जाम्पल और पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ इसमें प्रोवाइडेड है। तो गेम बेस्ड असेसमेंट की अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हमने रिकॉर्डिंग वगैरह कर रखी है, पूरा गेम बेस्ड असेसमेंट वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगा। और पूरे उसका सॉल्यूशंस वगैरह भी प्रोवाइड इसमें कराए हुए हैं, गेम्स को भी एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है कि भाई आपको जो गेम्स है वो कैसे खेलने हैं, ठीक है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है टेक्निकल असेसमेंट की। तो टेक्निकल असेसमेंट में आपको दिखाता हूँ, जो एक्सेंचर का फुल पेपर है वो यहाँ पर अवेलेबल है टेक्निकल का, ठीक है। पूरा का पूरा पूरा आपको पेपर मिल जाएगा एक्सेंचर का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेक्निकल जो क्वेश्चंस है एक्सेंचर के, वो यहाँ पर रिपीट कर रही है, जो एक्सेंचर है ना वो क्वेश्चंस को रिपीट कर रही है। तो हमने उनको टाइप कर रखा है, जैसे आप देख सकते हो, ये 11 अक्टूबर का क्वेश्चन है जो कि ऑन कैंपस में पूछा गया था। तो अब हमने एक चीज सोची है कि भाई टाइप कर देते, तो टाइप करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखें। ये मिलना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज टाइप करने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स जाते हैं। आपको पता है कि कोई इमेज दी हुई है, उस इमेज को पढ़ के उसका एक तो क्वेश्चन को टाइप करो, फिर उसके बाद उसके आंसर्स निकालो, तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो आपको जो पूरा पेपर है एक्सेंचर का जो अभी पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सेंचर क्वेश्चंस को रिपीट कर रही है। तो आपके हमने कुछ क्वेश्चंस टाइप करे हैं, तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रिपरेशन के लिए। तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एक्सेंचर में काफी ज्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, फिर आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मॉक टेस्ट के अंदर ही मिल जाएगी, तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सीरीज की। 450 प्राइस देख के मत जाना, बस आप एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपकी प्राइस है 300 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र जो प्राइस है वो मात्र 150 रुपीज की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 150 रुपीज में ये पूरी आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिसमें आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। मॉक टेस्ट हैं काफी सारे, सो इसको आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।